बट साहब आखिरी मैच आखिरी बॉल तक गया, अनदर थ्रिलर। क्या कहेंगे आप? कैप्टेंसी पर ही बात कर ले, टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला और 159 इस कंडीशन में जहां पर हमने देखा कि बड़े बड़े स्कोर भी हुए। देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक बहुत ही शानदार मैच था और हमने अपने प्रोग्राम स्पोर्ट फ्लिक्स में पहले ये बात की थी कि यूजुअली जो फाइनल्स हैं ये हाई स्कोरिंग नहीं होते, हाई प्रेशर गेम्स होती हैं और इसमें टीम्स डिफरेंटली रिएक्ट करती हैं। और बिल्कुल कल भी ऐसा ही लगा। दोनों टीम्स के जो बैटर्स थे स्पेशली, उनमें खासी पैनिक नजर आई, यानी कि उन्होंने ऐसे मौक़ों पर ऐसे शॉट्स मारे जिनकी शायद उस वक्त ज़रूरत ही नहीं थी। स्पेशली अगर हम टॉप 4-5 की बात करें दोनों टीमों की तरफ से। लकी रहे रिजवान पहले ओवर में, कभी मैंने उनको ऐसे नहीं देखा कि वो इतनी जल्दी जो है इस तरह का फैसला कर ले, लेकिन वो नो बॉल हो गई और वो बच गए। फिर उन्हें मौका मिला, लेकिन वो कल कंफर्टेबल नज़र नहीं आए खेलते हुए किसी वक्त भी। और इसी तरह यासिर खान जो है, बिल्कुल एक ऐसा शॉट उन्होंने मारा जो आइडिया ही नहीं हो रहा था उन्हें कि कैसे खेलना है। इमाद वसीम शानदार बॉलिंग कर रहे थे। आई थिंक इमाद वसीम का एक्सपीरियंस ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि एक तो जब मैच शुरू हुआ है उसने पिच की पेस को बड़ा अच्छा रीड किया। आप देखिए कि उसने स्लो बॉलिंग की। अगर आप बाकी स्पिनर्स का उनके साथ कंपैरिजन देखें तो उन्होंने थोड़ी तेज़ बॉलिंग की, लेकिन इमाद वसीम जो कि जनरली एयर में तेज़ बॉलिंग करते हैं, उन्होंने ये पिछले 2-3 मैचेस में कराची में बड़ी स्लो बॉलिंग की और उन्हें टर्न भी मिला और उन्होंने विकेट्स भी लिए। और कल उन्होंने जो 5 विकेट्स लिए हैं वही इस्लामाबाद की जो विन थी उसमें की फैक्टर थे कि मुल्तान को वो बड़ा स्कोर मिल नहीं सका। कि इमाद वसीम ने बहुत शानदार बॉलिंग की और उसके बाद जिस तरह उन्होंने बैटिंग की और मैच्योरिटी उन्होंने दिखाया कि दोनों टीमों में अगर कोई सुपीरियर कह लीजिए कि रीडर ऑफ द गेम अगर 2-4 प्लेयर्स हैं तो उनमें से इमाद वसीम इज़ राइट टॉप एट द टॉप। ठीक है ना, वो जिस तरह उसने मैच को चलाया, जिस तरह सामने वाले को खिलाया, अगर आप उसके चेहरे के तासुरात देखें जब आखिर में वो नसीम शाह के साथ बैटिंग कर रहे थे और जो 25-30 रन चाहिए थे, कितना काम वो थे उस वक्त क्रीज के ऊपर, कितनी इजी डिसीजन मेकिंग उनको देख के लग रही थी। आई थिंक दैट वाज फैंटास्टिक। और वो हिस्ट्री के पीएसएल हिस्ट्री के पहले बॉलर भी बन गए जिन्होंने फाइनल में 5 विकेट्स लिए हैं और रन्स भी, इकोनॉमी भी बड़ी उनकी अच्छी थी। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट। आखिरी 3 बड़े मैचेस में अब बड़ा प्लेयर हैज स्टूड आउट और शादाब खान की टीम को मुबारक हो इस विन की। एंड आई थिंक मुल्तान हैज़ बीन अनलकी 3 कंसेक्यूटिव टाइम्स, लेकिन उन्होंने भी अच्छी क्रिकेट खेली। लेकिन कल उन्होंने कुछ गलतियां की हैं। आप कैप्टनसी के हवाले से बात कर रहे थे तो बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर था क्रिस जॉर्डन का, जब उन्होंने पॉइंट और थर्ड मैन दोनों दायरे में रख के बॉलिंग की इमाद वसीम को, और जो 2 थर्ड मैन के ऊपर चौके हुए वहां पर उनकी लाइन ही ऑफ स्टंप से बाहर है, तो किस तरह आप थर्ड मैन ऊपर रख के बॉलिंग कर सकते हैं? तो ये वो चीज़ है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते फ्रॉम अ कैप्टन लाइक रिजवान। लेकिन प्रेशर जो है ना, ये इंसान से बड़ी वो चीज़ें कराता है जिनको आप नॉर्मल हालात में एक्सपेक्ट नहीं फील्ड कर तो रहे। एक साइड पे मुझे तो इस ओवर देने पर ही एतराज है कि डेविड विले का वहां पर ओवर पड़ा हुआ है, फिर आप मोहम्मद अली को यूज कर लें। डेविड विले ने पूरा टूर्नामेंट बड़ी नपीतुली बॉलिंग की है, बड़ी अच्छी इकोनॉमी उनकी और ये सारा है, लेकिन उस सूरत हाल में क्रिस जॉर्डन को ओवर करवाना वो कुछ समझ से बाहर था। देखिए, यॉर्कर्स अच्छे करते हैं उनकी स्ट्रेंथ पुराना बॉल ही है। और अगर आपको याद हो तो पिछले ही मैच में उन्होंने बाबर आजम को एक शानदार यॉर्कर पे आउट किया था। लेकिन यहाँ पे प्रोपोजिशन डिफरेंट थी और यहाँ पर डेफिनेटली अगर उन्हें बॉलिंग करानी भी थी तो ये अप्रोप्रिएट फील्ड नहीं थी। अगर आप इमाद वसीम के पिछले चंद मैचों की बैटिंग देखें जिसमें उन्होंने रन्स किए हैं, तो वो बिहाइंड पॉइंट बड़ा स्ट्रॉन्ग खेल रहे हैं। पॉइंट भी ऊपर था दायरे के अंदर, थर्ड मैन भी दायरे के अंदर है, लाइन ऑफ स्टंप से बाहर है, तो आप तो बैट्समैन की ख्वाहिश पे बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब इट वाज अ पुअर फील्ड सेट। और उसके बाद एंगल भी चेंज नहीं किया, बल्कि मैं समझता हूं कि मोहम्मद अली ने बेहतर एंगल यूज किया।